हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने और आपके YouTube चैनल राजीव मैथ्स पे मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो ये समझना ये क्या होता है, क्योंकि जब तक आप नंबर के बारे में नहीं पढ़ोगे, संख्या के बारे में नहीं पढ़ोगे कि कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा इवन नंबर है, मतलब कौन सी संख्या विषम संख्या है, कौन सी संख्या सम संख्या है, तब तक आप मैथ्स में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग ये जो संख्या पद्धति है ना, इसका आज हम लोग वंशावली पढ़ेंगे। वंशावली का मतलब जैसे आपके परदादा, उनके पुत्र आपके दादा, उनके पुत्र आपके पिताजी, फिर आप हुए, फिर आपके बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का पूरा वंशावली पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो संख्या है ना भाई, ये जो संख्या है, संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो है रियल नंबर है। पहला क्या है? रियल नंबर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। पहला जो है वो रियल नंबर है, जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या यानी जिसमें कि आयोटा लग जाता है, जैसे 2 आयोटा, 5 आयोटा, ये सब सम्मिश्र संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है? जैसे 3, 5, 1/2, 0.5, ये सब वास्तविक संख्या है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है क्या? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो इसको आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या को। तो वास्तविक संख्या जो है, आप समझना, वास्तविक संख्या जिसको कि हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, इसका दो बेटा है। कितना बेटा है? दो। एक है रेशनल नंबर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या? परिमेय संख्या। और दूसरा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब हो गया जो P/Q के फॉर्म में हो, मतलब जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, अंश या हर हो, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 3 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3/1 देख लो, अंश है, हर है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। 1/2 1/2, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है। 0.5 ये दशमलव में है, लेकिन ये भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या हो गया? जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट होगा क्या? आपका परिमेय संख्या। देखो, दो पुस्त तक आप आ गए, दो पीढ़ी तक अब आप आ गए। पहले मैंने पढ़ा संख्या पद्धति का दो बेटा। क्या क्या है? एक है वास्तविक संख्या, एक है सम्मिश्र संख्या। फिर वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का दो बेटा है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का कहानी यहीं पे खत्म हो गया, मतलब इसके कोई बाल बच्चे नहीं थे। होता है ना, गांव घर में देखते होंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, या तो जिनकी शादी नहीं होती है, या कुछ की शादी होती है तो बच्चे नहीं होते हैं। तो अपरिमेय संख्या का यहीं पे कहानी खत्म हो गया। लेकिन जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसका पूरा
भरा परिवार है, भरा पूरा परिवार है इसका। तो अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। ये जो रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या जो है, इसके भी दो बेटा है। कितना बेटा है? इसका भी दो बेटा है। एक है फ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न। एक है फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं भिन्न, एक है इंटीजर, पूर्णांक बोलते हैं। एक भिन्न है और दूसरा क्या है? पूर्णांक है। अब ये जो भिन्न है, भिन्न के भी तीन लड़के हैं। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? उचित भिन्न। उचित भिन्न। एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न। पहले मैं इसको समझा देता हूं। उचित भिन्न का मतलब क्या है? अगर न्यूमरेटर मतलब जो अंश होता है वो हर से छोटा हो, जैसे 1/2। देखो अंश 1 है, हर 2 है, छोटा है। 2/5 ये क्या है? अंश छोटा है, हर बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ये आपका कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अनुचित, नाम से अनुचित मतलब कि सही नहीं है। जैसे अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, मान लो ये हो गया 5/2, 10/3, 6/4। देखो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ये क्या कहलाता है? अनुचित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है? जैसे 3 सही 5/2, ये एक मिश्रित भिन्न है। 6 सही 1/7, ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। मतलब जब मिक्स करके लिखा जाए तो भिन्न का भी चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में। तो अब हम लोग जो है पूर्णांक का वंशावली देखेंगे। ये जो इंटीजर है, जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक। इसके भी 3 बच्चे हैं, समझना। इसके कितने बच्चे हैं? इसके भी 3 बच्चे हैं। एक है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या? धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? धनात्मक पूर्णांक। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 121 हो गया, ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? तटस्थ, मतलब वो किसी के तरफ नहीं है, तटस्थ है। गांव घर में देखते हैं ना, कुछ लोग होगा किसी के तरफ नहीं रहेगा, तो तटस्थ है वो। जैसे 0, ये तो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। तो अब आपको पता चल गया होगा जो तीसरा पूर्णांक है, जो थर्ड इंटीजर है, वो क्या है आपका? निगेटिव इंटीजर। अब निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? जैसे -125, -10, -15, ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऋणात्मक पूर्णांक। तो इंटीजर के पूर्णांक के कितने बच्चे हैं? 3।
एक है पॉजिटिव इंटीजर, एक है न्यूट्रल और एक है निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पॉजिटिव इंटीजर जो धनात्मक पूर्णांक है, इसके वंश का कैसे विस्तार हुआ है। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है, पॉजिटिव इंटीजर जो है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब देखो इसका भी दो लड़का है। ये क्या है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब 2 से विभाज्यता के आधार पर, 2 से विभाज्यता के आधार पर, और एक है नंबर ऑफ फैक्टर के आधार पर, नंबर ऑफ फैक्टर के आधार पर। नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब हो गया गुणक, गुणकों के संख्या के आधार पर। अब समझना, अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू होगा। तो भाई 2 से विभाज्यता के आधार पर इसके भी दो बच्चे हैं। एक हो गया इवन नंबर, इवन नंबर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। मतलब जो संख्या 2 से डिविजिबल हो, मतलब जो संख्या 2 से कट जाए। जैसे 4, देखो ये 2 से कटता है ना, 12 ये 2 से कटता है, 18 ये 2 से कटता है। तो जो 2 से डिविजिबल हो वो कहलाता है इवन नंबर, सम संख्या। और जो 2 से नहीं विभाजित हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, मान लो 17, 15, 21, 29, ये सब क्या है, 2 से विभाजित नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विषम संख्या। तो ये तो कहानी यहीं पे खत्म हो गया। 2 से विभाज्यता के आधार पर जो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गीकरण किए। अब है नंबर ऑफ फैक्टर के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, समझना है। तो ये जो नंबर ऑफ फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणकों की संख्या, गुणकों की संख्या, इसको जो है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट जो है वो है प्राइम नंबर, समझना। पहला पार्ट क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, सिर्फ एक से कटे या खुद से कटे। जैसे मान लो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, ये 9 नहीं है, 11 वगैरह, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ये एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, 15। 1 से लेके 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, 15। और 50 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, 10। तो इसका मतलब 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, 25। ये याद कर लेना आप लोग भाई कि 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, 50 से लेके 100 तक 10 अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या होगी, तो आप लोग बताना, 25। और इसमें एक चीज और ध्यान देना, 2 जो है वही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। मतलब कि एक्सेप्ट 2 नो एनी वन नंबर इज ए प्राइम नंबर। अब आ जाओ, दूसरा बेटा इसका कौन है, 1। एक जो है ये ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही कंपोजिट नंबर है।
कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। मतलब एक जो है ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, ये कुछ भी नहीं है। तो अब तीसरा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब है जो एक और खुद के अलावा और भी किसी नंबर से कटे। जैसे मान लो 6, देखो ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से तो कटेगा ही कटेगा। तो मतलब एक और खुद के अलावा 2 नंबर और हैं, 2 और 3, जो कि इसको विभाजित कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। 12, 20, 30, 75 ये सब सारे क्या हैं? भाज्य संख्या है, कंपोजिट संख्या है। तो प्राइम नंबर तो आपका अभी मैं आगे इसका बताऊंगा। भाज्य संख्या जो है यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अब हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या जो है अब यहीं पे खत्म हो जाती है। अब अभाज्य संख्या क्या है? ये जो प्राइम नंबर है ये मेन है बाबू, समझना इसको। प्राइम नंबर यानी कि जो अभाज्य संख्या है, इसके भी 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स हैं, 3 बेटा है इसका। पहला है, समझना, बस अब खत्म होने पर है भी है, इसका वंशावली अब खत्म होने पर है। पहला है रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर जिसको कि हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या। जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अभाज्य संख्या। ये क्या होता है कि दो ऐसा नंबर, दो नंबर का पेयर, दो नंबर का युग्म, दो नंबर का जोड़ा, जैसे लैला मजनू का जोड़ा होता है ना, वैसे ही दो नंबर का जोड़ा ऐसा हो जिसका कि HCF 1 हो। मतलब दो नंबर अगर उसका आप महत्तम निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो 1 आता हो, वो दोनों नंबर क्या होगा? आपेक्षिक अभाज्य संख्या होगी, रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। जैसे 9 और 25 का, 7 और 20 का। देखो 20 जो है, 20 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 7 और 20 अगर मैं बोलूं इसका महत्तम निकालो, इसका महत्तम कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए क्या है? आपेक्षिक अभाज्य संख्या। जैसे 3 और 8, इसका अगर आप महत्तम निकालोगे कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए ये क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर है, आपेक्षिक अभाज्य संख्या है। दूसरा जो है अभाज्य संख्या का लड़का, वो क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है दो प्राइम नंबर का पेयर, दो अभाज्य संख्या का पेयर, दो अभाज्य संख्या का जोड़ा, यही कहलाता है आपका क्या? को प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3, 7 और 11, ठीक है, 13 और 19, ये क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या? सह अभाज्य संख्या। मैं लिख देता हूं, सह अभाज्य संख्या। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको कोई कठिनाई ना हो। खास करके हिंदी पट्टी वाले बच्चे जो हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां के बच्चों को मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी में भी सीखें और इंग्लिश में भी सीखें, इससे आपको बहुत आसानी होगी। अब देखो तीसरा जो है, लास्ट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब ही है क्या? जुड़वा। जुड़वा अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या होता है कि दो प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्या जिनका की डिफरेंस यानी जिसका की अंतर 2 हो। जैसे 3 और 5, देखो ये दोनों अभाज्य संख्या है, अंतर कितना है? 2 का। 5 और 7, ये दोनों अभाज्य संख्या है, कितना अंतर है? 2 का।
11, 13 ये दोनों प्राइम नंबर है। अंतर कितने का है? 2 का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आपका ये जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, इसका मैंने पूरा वंशावली आपको समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, क्योंकि अब मैं डेली आपके लिए रोज एक वीडियो मैं लाऊंगा, कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, कुछ मैं लाइव क्लास दूंगा, जिससे कि आपका जो भी अपकमिंग आने वाला एग्जाम है उसको क्लियर करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।